नमस्कार। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर धर्मराज ओलान जी हैं। इनसे आज हम हरियाणा से राजनीतिक से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछेंगे। सर, हरियाणा के इलेक्शन जो अभी आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हरियाणा को जो इलेक्शन आ रहा है उसके अंदर जो मुझे समझ में आ रहा है, दो तरह के नैरेटिव जो है ना क्रिएट किए जा रहे हैं जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है। एक तो ये कांग्रेस ने मेन मुद्दा उठाया हुआ है कि जी जो ये पोर्टल वगैरह जो बीजेपी ने स्टार्ट किए थे उसके कारण से लोगों को जो है धक्के खिला रहे हैं, जानबूझ के जो ना आइडिया वगैरह जो है गलत कर रखी, जिसके कारण से लोगों को बार बार उसके चक्कर काटने पड़ते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरा इस नैरेटिव के ऊपर कहने का ये है कि ये बहुत ही सबोटेजियस नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और इसके पीछे बहुत गहरी साजिश लग रही है मुझे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले चौटाला साहब की सरकार में और भजनलाल की भजनलाल की सरकार में भी, इवन जो है ना भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में भी खर्ची और पर्ची दो तरह के लोग एम्प्लॉयड हुए हैं। तो जो खर्ची वाले ने ठीक है, वो तो उन्होंने पे किया 25 लाख 30 लाख रुपए जो पे करके जो गए, तो वो तो हो सकता है कि इनकी बात तो माने, लेकिन जो पर्ची वाले लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, मुझे वो लग रहा है पर्सनली कि उन्होंने जानबूझ के इस पोर्टल के अंदर गड़बड़ की है। लोगों की आईडी, इवन हमारा एक प्लॉट है रोहतक के अंदर, उसके अंदर एक लेडी का नाम, मेरे फादर के बजाय किसी लेडी का नाम उस पर आया हुआ है आईडी के रूप में, जिसका अड़ोस में नहीं पड़ोस में नहीं कोई जानता नहीं पहचानता नहीं है। ये चक्कर क्या है कि ये कहां से कौन उठाता है कौन नहीं उठाता, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि जरूर कोई न कोई गहरी साजिश है। वो पर्ची वाले जो एम्प्लॉइज हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, कि उन्होंने जानबूझ के किया और उसको जो है ना सॉर्ट आउट भी नहीं, ताकि लोग परेशान हो जाए। एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सके कि जी पोर्टल जो है वो बहुत ही दिक्कत कर रहा है लोगों को, ये बीजेपी ने स्टार्ट किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो पोर्टल जो शुरू किया है तो उसके गलत करने से बीजेपी को क्या फायदा है? नंबर 1, फायदा इनको हो सकता है क्योंकि इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर लिया, ठीक है, और ये एक सपोर्टेज है, ठीक है, और उनको फायदा है कांग्रेस को या इनको फायदा, जो पर्ची वाले लोग हैं उनको यूज किया जा रहा है। ये मेरा एक बहुत गहरे से एनालाइजेशन है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर एक नैरेटिव आता है कि जी ठीक है, बीजेपी के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर जो है मोदी को प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन स्टेट लेवल पे जो है हमारे को कांग्रेस लेके आनी है। तो मैं जो ये सोच रखते हैं कि मोदी को सेंटर में हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो उनके लिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि भैया प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है वो लोकसभा के अंदर है, और कोई भी वो आप वर्ल्ड वाइड लोग जान रहे कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं मोदी जी। लेकिन कोई भी कानून पास करते हैं लोकसभा से, तो वो जब तक राज्यसभा में पास नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता। अब सवाल ये कि राज्यसभा के अंदर स्ट्रेंथ, उसके लिए तो इलेक्शन है नहीं, उसके लिए तो सिलेक्शन है। तो जो हमारे स्टेट्स के अंदर जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं वो इलेक्ट करके, उनके ऊपर डिपेंड करता है राज्यसभा में किसको भेजा जाए, किस पार्टी के बंदे को भेजा जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मोदी को स्ट्रेंथ दी जाए, उसको ताकत दी जाए, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा एमएलए बीजेपी के लेकर आए, ताकि वो आने वाले टाइम में राज्यसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भेजे, ताकि वो मोदी के हाथों को मजबूत कर सके और जो वो जिस चीज के लिए जाने जा सके उसको एग्जीक्यूट कर सके, जो डिसीजन वो ले, जो नए कानून बनाए उनको वो हमारा सपोर्टिव हैंड दे सके। तो इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।